नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड वर्ल्ड पर। मैं हूं प्रदीप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जो हवा के नियम बदलने वाला है। यस, एक ऐसा प्लेन जो मैक 1 से ज़्यादा स्पीड पे फ्लाई करेगा, वो भी बिना बूम के। यानी एक सुपरसोनिक जेट जो साउंड बैरियर तोड़ता है पर दुनिया को उसका धमाका सुनाई नहीं देता है। ये है नासा का X-59 क्वाइट सुपरसोनिक जेट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो शायद एविएशन की हिस्ट्री बदल दे। सुबह का वक्त है। कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरफोर्स बेस पर डिजर्ट के बीच एक अजीब एयरक्राफ्ट रनवे पर टैक्सी कर रहा है। इसका डिजाइन किसी भी नॉर्मल प्लेन जैसा नहीं लगता। नोज लंबी, कॉकपिट में कोई विंडोज नहीं और इंजन पर माउंटेड है। यह है नासा का लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर्स का फ्यूचरिस्टिक सपना। ये एक ऐसा प्लेन जो साउंड से तेज उड़ता है पर बिना शोर के। सुपरसोनिक फ्लाइट का मतलब है मैक 1 से ज़्यादा स्पीड। मैक 1 यानी कि लगभग 1235 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर तोड़ता है तो हवा में एक शॉक वेव क्रिएट होती है और जब ये वेव ग्राउंड तक पहुंचती है तो होता है सॉनिक बूम, एक धमाकेदार थंडर जैसा साउंड। दोस्तों, 1947 में चक येगर ने पहली बार साउंड बैरियर तोड़ा और उसके बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट एक्साइटेड हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों में कंप्लेंट शुरू हो गई। कहीं लोगों के घरों के शीशे टूटने लगे, कहीं लोगों ने बोला हमारी मुर्गियां अंडा देना ही बंद कर रही हैं। यानी सोनिक बूम से दुनिया ही डर गई। 1970s में एक होप आई, द कॉनकॉर्ड, एक लग्जरी सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन जो लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंच जाता है। लेकिन कॉनकॉर्ड भी बूम से नहीं बच पाता। लोगों ने कंप्लेन किया और गवर्नमेंट्स ने उस पर बैन लगा दिया। और जब 2000 में एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 क्रैश हुआ, सुपरसोनिक एरा खत्म हो गया। 2003 तक लास्ट कॉनकॉर्ड ने अपना फाइनल लैंडिंग किया। सुपरसोनिक ड्रीम मर गया क्योंकि बूम का सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन नासा ने हार नहीं मानी। पिछले कुछ सालों से एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था, कोड नेम X-59 QSST, क्वाइट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी। इसका गोल था सुपरसोनिक फ्लाइट विदाउट द सोनिक बूम, एक इम्पॉसिबल लगने वाला मिशन। नासा के इंजीनियर्स ने कहा अगर हम शॉक वेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक कर दें तो ग्राउंड तक पहुंचने वाली साउंड इंटेंसिटी कम हो सकती है। और इसी थ्योरी के पे बना है X-59 का डिजाइन। X-59 का सबसे यूनिक फीचर्स है इसका 11 मीटर लंबा नोज जो पूरे प्लेन की लेंथ का 1/3 है। ये शेप हवा को कट करती है ताकि शॉक वेव्स ग्रेजुअली स्प्रेड हो और एक जेंटल थंब में कन्वर्ट हो जाए। 105 डेसिबल के बूम से सिर्फ 75 डेसिबल तक, यानी एक कार डोर जितना बंद होने तक का साउंड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस एयरक्राफ्ट में फ्रंट विंडो है ही नहीं। पायलट के पास कोई ग्लास कॉकपिट नहीं बल्कि एक्सटर्नल विजुअल सिस्टम XVS है। अल्ट्रा HD कैमरा जो एयरक्राफ्ट के आगे का लाइव फीड दिखाते हैं। ये लिटरली एक साइंटिफिक जेट है, बिना विंडोज के, बिना कॉकपिट के व्यू के। इंजन भी यूनिक जगह पे है, फ्यूजलेस के ऊपर, विंग्स के नीचे नहीं, क्योंकि अगर इंजन नीचे होता तो और शॉक वेव्स ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होती। यानी डिजाइन के हर इंच में क्वाइटनेस छुपी है। ये एयरक्राफ्ट बना है लॉकहीड मार्टिन शक वर्क्स फैसिलिटी में, वही जगह जहां U-2 स्पाई प्लेन और SR-71 ब्लैकबर्ड बने थे। यहाँ इंजीनियर्स ने कंपोजिट मटेरियल्स और लेजर प्रिसीजन मशीन का यूज करके X-59 असेंबल किया। हर कर्व, हर एंगल को सुपर कंप्यूटर से सिमुलेट किया गया ताकि शॉक वेव्स परफेक्ट अलाइनमेंट में रहें। एक स्मॉल इम्परफेक्शंस भी बूम क्रिएट कर सकता था। X-59 का एंगल एक्चुअली F/A-18 ऑर्नेट फाइटर जेट का मॉडिफाइड वर्जन है जो 22,000 पाउंड थ्रस्ट देता है और मैक 1.4 तक की स्पीड अचीव करता है। फिलहाल सिर्फ एक प्रोटोटाइप एग्जिस्ट करता है और वो ग्राउंड टेस्टिंग फेज नहीं है। नवंबर 2024 में इंजन टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है और अब नासा रेडी है उसकी मेडन फ्लाइट के लिए लेट 2025 में। टेस्टिंग के लिए नासा ने चुना है एडवर्ड एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया। यहाँ ओपन डिजर्ट एरिया है और सोनिक बूम के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नासा के टेस्ट प्लेन भी यूनिक है। वो हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये लोग नहीं जानते होंगे कब X-59 उनके ऊपर से उड़ रहा है। नासा सेंसर्स और साउंड डिटेक्टर्स लगाएगी ताकि मेजर्स किया जा सकता है कि थंब कितना ऑडिबल है। इसके अलावा नासा ने मॉक अमेरिकन होम्स बनाए हैं जहां स्पीकर सिस्टम से फेक सोनिक बूम टेस्ट किया जा रहे हैं ताकि पता चल सके इंसान कितना नॉइज टॉलरेट कर सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इमेजिन करिए न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स सिर्फ 2.5 घंटे में और दिल्ली से लंदन सिर्फ 4 घंटे में।
सुपरसोनिक कमर्शियल ट्रैवल फिर से पॉसिबल होगा, लेकिन बिना प्रोटेस्ट के, बिना विंडो टूटे और बिना लाइव स्टॉक को स्ट्रेस दिए। नासा 2027 तक अपने रिसर्च रिजल्ट्स FAA और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस को सबमिट करेगी, और अगर रेगुलेशंस अप्रूव हुए तो 2030 के बाद कमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट जेट रियलिटी बन सकती है। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। नासा को अभी भी कई चैलेंजेस का सामना करना है, जैसे कि हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, hundred of millions per unit and complex aerodynamics, safety in case of vision system failure and thermal stress and material fatigue at supersonic speed। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि सिर्फ टेस्ट प्लेटफॉर्म है और एक्चुअल कमर्शियल जेट्स इस डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करेगा। लेकिन अगर X-59 सफल होता है तो ये कॉन्कॉर्ड 2.0 नहीं बल्कि साइलेंट स्काइज रिवॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों, नासा का X-59 सिर्फ एक प्लेन नहीं, एक साइंटिफिक ड्रीम है जो फ्यूचर की डायरेक्शंस को दिखा रहा है। एक टाइम था जब हम सोनिक बूम से डरते थे, और अब एक टाइम आ रहा है जब साइलेंट सुपरसोनिक ट्रैवल एंजॉय करेंगे। आप बताइए, अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो क्या आप सुपरसोनिक फ्लाइट लेना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इनसाइट वर्ल्ड के लिए, जहां हर वीडियो में होती है साइंस और जियोपॉलिटिक्स की रियल इनसाइट्स। जय हिंद दोस्तों।